हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है समाजीकरण, सोशियलाइजेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि समाजीकरण होता क्या है, कैसे समाज में इसका महत्व है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन। देखिए, समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवित रहती है। देखिए, यहाँ पर समाजीकरण से हमारा मतलब बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, जब कोई बच्चा, आप किसी भी बच्चे को ले लें, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तो उसे ये मालूम नहीं हो जाता कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, वो किस तरह का व्यवहार करे ताकि लोग उसको स्वीकार करें, और वो किस तरह का व्यवहार नहीं करें ताकि उसको किसी की डांट नहीं सुननी पड़े या किसी की अवहेलना जो है उसका सामना नहीं करना पड़े। ये सब चीज़ें व्यक्ति जन्मजात नहीं सीखता है। ये सारी चीज़ें कि उसके लिए क्या अच्छा है, बुरा है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने बड़ों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, या इस समाज में उसको कैसे जीना है, ये जीने का ढंग, ये व्यक्ति जन्म से नहीं सीखता है, पैदा होते ही नहीं सीख पाता है, वो ये धीरे धीरे सीखता है। उम्र के हर पड़ाव पर उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पैदा होते ही उसे, जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसे एहसास होता है कि उसे गर्मी चाहिए, उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, और उसको देखकर हमें लगता है कि बच्चे को भूख लगी है तो उसे हम दूध पिलाते हैं, है ना। तो यानी कि उसे बोलना नहीं आता, फिर भी वो सिंबल, कि कोई भी जो सिंबल है उनके द्वारा हमको समझाने का प्रयास करता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। और उम्र के हर पड़ाव पर आप देखिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ चीज़ अपने जीवन में अवश्य रूप से सीखता ही सीखता है। यानी कि उम्र के, ज़िंदगी के हर साल में आप मान के चलिए, हर साल में, हर क्षण में व्यक्ति कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है। तो ये सीखने की जो ये पूरी प्रोसेस है, इसी को हमने क्या नाम दिया है, समाजीकरण। अब देखिए, समाजीकरण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि समाज में जब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी साथ में हैं, बिल्कुल। तो समाजीकरण का मतलब कुल मिला के है सीखना। व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही अच्छा उसका समाजीकरण होता है। ये व्यक्ति पर, स्वयं पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति समाज से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है या वो बुरी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के सीखने की जो प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया है समाज में रहकर, उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के बिना व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। समाज से बाहर व्यक्ति नहीं है, समाज से पृथक वह असहाय है, समाज से दूर होकर वह चल फिर नहीं सकता, बोल चाल नहीं सकता। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन यदि असंभव नहीं तो कठिन एवं दुर्भर अवश्य है, किंतु समाज कोई ऐसा जादुई करिश्मा नहीं कर देता कि जन्म लेते ही बच्चा चलने फिरने लगे, बोलने चालने लगे, समझने समझाने लगे। ये सारी चीज़ें कैसे आती है, समय के साथ, स्टेप बाय स्टेप उसको आती है, क्योंकि वो सीखता है ये सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों को। वो देखता है कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सी भाषा को। अब देखिए, हमारे हिंदी भाषी भारत में या हिंदी भाषी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका की तरह इंग्लिश बचपन से बोलना सीखता है। वहाँ के बच्चे पैदाइशी इंग्लिश बोलना सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल से वही चीज़ सीख रहे हैं। हमारे बच्चे इसलिए हिंदी भाषी है या अपनी जो मातृत्व भाषा है वो बोलते हैं क्योंकि वो उसी भाषा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपने अर्थ निकाल रहे हैं उसी भाषा से। तो यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उन्हीं को देखकर व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें सीखता है।
ठीक है। तो जैसा समाज होगा वैसा ही इंसान का समाजीकरण होगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। खुशनुमा माहौल में व्यक्ति रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका मन और दिमाग जो है खुश रहेगा। ठीक है। ऐसा तो सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण। तो हुआ क्लियर कि समाजीकरण वास्तव में है क्या? सीखने की प्रक्रिया। मनुष्य अपने समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर जो कुछ भी सीखता है जीवन पर्यंत, उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि बिना समाजीकरण के व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है, समाज में रहना संभव नहीं है। फिर वो क्या होगा? अगर व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हुआ समाज में, तो वो एक पशु के समान होगा, क्योंकि पशु भी उसी समाज का हिस्सा है, लेकिन उनका समाजीकरण नहीं हो पाता है, वो समाजीकरण को सीख नहीं पाते हैं, समाज की बहुत सारी घटनाओं को, चीज़ों को, तो इसीलिए तो पशु है ना। समाजीकरण की परिभाषा यहाँ पर हम देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो है समाजीकरण की अपनी अपनी अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम पढ़ लेते हैं। तो ग्रीन के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा क्या है? ग्रीन कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। फीचर क्या कहते हैं? फीचर के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के एक क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है, समूह की कार्य प्रणालियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक स्थितियों में व्यवस्थापन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना को विकसित करता है। इसी तरह से अगर आगे देखें तो जॉनसन के अनुसार समाजीकरण क्या है? जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जिसमें क्या होता है, सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य यह प्रक्रिया बना देती है। बिल्कुल सही बात है कि जब अगर समाजीकरण नहीं होगा तो समाज का हिस्सा व्यक्ति कैसे बनेगा? उस समाज का हिस्सा कैसे बनेगा? उसे बोलना नहीं आएगा, उसे अपने हाव भाव व्यक्त करना नहीं आएगा, उसके पास भाषा नहीं होगी, उसे किसी भी मौके पर, किसी भी अवसर पर कैसे व्यवहार करना है इसका ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगा? एक पशु के समान होगा और वो समाज से जो है समन्वय स्थापित कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इस तरह से समाजीकरण जो है सीखने का एक पूरा